गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्राफ्ट में सीखने वाले हैं ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड हम किस लिए यूज करते हैं कि हमारे मन की जो इमोशंस है वो एक दूसरे को हम भेजते हैं, जैसे कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फ्रेंडशिप, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। तो वैसे ही हम आज एक ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं और ग्रीटिंग कार्ड का जो सब्जेक्ट है वो है हैप्पी मदर्स डे। यानी कि आज हम मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाले हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड में आज नया क्या है? तो नया ये है कि आज हम ग्रीटिंग कार्ड में मॉम बनाएंगे। मॉम, यस, मॉम का ड्रेस, मॉम, और फिर उसके पीछे हम हमारा जो जो भी हम लिखते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी मदर्स डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम उसके पीछे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें आज जिन चीजों की जरूरत है वो है फ्लोरोसेंट पेपर, टिंटेड पेपर, सीजर, फेविकॉल, गोल्डन पेपर एंड ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर आप घोटी पेपर में भी यूज कर सकते हो, टिंटेड पेपर में भी यूज कर सकते हो, या फिर फ्लोरोसेंट पेपर में भी अगर आपको मिलता है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लोरोसेंट पेपर जो है वो इतना बड़ा आता है। सी, हमारा जो चार्ट पेपर होता है उतना बड़ा फ्लोरोसेंट पेपर होता है। तो सबसे पहले फ्लोरोसेंट पेपर में से हमें जो पेपर आता है, पूरा पेपर आता है, उसमें से हमें ये जो है, ये हाइट है, ये हमें 10 सेंटीमीटर लेनी है। कितनी? 10 सेंटीमीटर लेनी है। ये तो पूरा पेपर है, इसको यहाँ से कहीं से भी कट नहीं किया है, ये पूरा 10 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही दो और पट्टी हमें लेनी है, वो इसके डबल होगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर या फिर 18 सेंटीमीटर। जैसे कि हम मम्मी का फ्रॉक बनाएंगे, फ्रॉक, तो फ्रॉक बनाने के लिए हमें ऐसी 3 पट्टियां चाहिए, जिसमें से जो पहली पट्टी है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर की रहेगी और बाकी की जो 2 पट्टियां है वो 18 या 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये पेपर के ऊपर अभी हमें इसको सजाने के लिए फ्लोरोसेंट पेपर की ही ये 3 सेंटीमीटर की पट्टी काटनी है। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की पट्टी है। और ये हमारा फ्लोरोसेंट पेपर, पूरा फ्लोरोसेंट पेपर है। हमें इसको अभी इसके ऊपर फेविकॉल से स्टिक करना है, तब जाके हमारा जो पेपर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, इसके बाद हमने जो येलो पट्टी अभी काटी है या फिर हमने स्टिक की है, तो उसके बाद हमें ब्लैक पेपर की छोटी सी पट्टी लेनी है और वो हमें, जो मैंने अभी येलो पेपर की पट्टी दिखाई, उसके बराबर ऊपर लगानी है, यानी कि स्टिक करनी है। ऐसे। और फिर इस पेपर को हमें फैन फोल्ड करना है। इट्स सो सिंपल ना, फैन फोल्ड आप सबको आता है फैन फोल्ड करना। सिर्फ हमारा फैन फोल्ड जो है उसकी हर एक पट्टी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। और एक जैसी जब हमारी पट्टी होगी तब हमारा जो फैन है, सबसे पहले तो हम फैन बनाते हैं, फिर उससे जो आर्टिकल बनाना है वो बनाते हैं। तो फैन बनाने के लिए हमें जो पट्टी चाहिए वो एक जैसी आनी चाहिए। पिछली बार हमने फ्लावर सीखे थे, उस पर भी मैंने आपको फैन फोल्ड बताया था, हमने लीव्स के लिए फैन फोल्ड यूज किया था। तो से मैंने जो अभी पट्टी काटी थी उससे मैंने फैन फोल्ड बनाकर, फैन फोल्ड करके ये बनाया है। ओके, आप सबको दिख रहा है ना? ये जो येलो पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है, फिर इसको फैन फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने स्टेपलर से इसको
बंद कर दिया है, इसकी सिर्फ एक साइड आपको स्टेपलर से बंद करनी है। सेवा पार्ट आपको सेम पेपर लेना है, मगर अभी हम जो पेपर लेंगे वो इससे डबल साइज का होगा। मतलब अभी हमने ये 10 सेंटीमीटर लिया है, तो हमारा आगे का जो पेपर है वो कम से कम 18 या फिर 20 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए देखते हैं 20 सेंटीमीटर का जो हम पेपर लेते हैं या फिर हम जो पट्टी लेती है, तो उसको आगे क्या करना है। तो हमें सेम 20 सेंटीमीटर की वापस फ्लोरोसेंट पेपर पिंक कलर मैंने यूज किया है, तो उसकी 2 पट्टी काटनी है। सेम प्रोसीजर, उसमें कॉर्नर में येलो कलर की पट्टी लगाएंगे, ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी लगाएंगे, और हमें जो 20 सेंटीमीटर की जो पेपर लिया है उसकी 2 पट्टी चाहिए। मतलब ये पिंक कलर की एक पट्टी हो गई, और वापस एक कलर, सॉरी, एक और पिंक कलर का पेपर लेना है। तो हमने अभी तक 3 पेपर लिए हैं पिंक कलर के। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर, जिससे हमने ये बनाया है। उसके बाद मैंने 20 सेंटीमीटर का पेपर लिया, उसमें सेम प्रोसीजर, येलो पट्टी, उसके बाद ब्लैक पट्टी, और फिर ऐसे 2 पट्टी तैयार करने के बाद हमें इसे फैन फोल्ड करना है। फैन फोल्ड जो एकदम आसान है, हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आराम से सीख जाते हैं, है ना। तो फैन फोल्ड सिर्फ पेपर को आगे पीछे करना है, और ये आगे पीछे होने के बाद हमारा जो 20 सेंटीमीटर का जो पेपर है वो हमें इस तरह से दिखता है। ठीक, सबको दिख रहा है ना? ओके, ये हमारा 20 सेंटीमीटर का पेपर हो गया है। अब हम ये क्या किया मैंने, ये जो कंप्लीट हो गया है तो इसको मैंने एक पुट्ठे के ऊपर चिपका दिया है, और ये जो हमारी प्लेट्स है इसको मैंने फैला कर फेविकॉल से चिपका दिया है। ओके, अब आगे देखते हैं। हमें आगे बनाना है मॉम। मॉम का जो बेसिक है, हेड, शोल्डर एंड बैक। तो इसके लिए हमें स्किन पेपर चाहिए। ये टिंटेड पेपर ही है, मगर इसके अलग अलग पैकेट आते हैं, जो छोटे पैकेट रहते हैं, उसमें से मैंने ये स्किन कलर का पेपर लिया है। तो स्किन कलर के पेपर के ऊपर अभी हमें क्या करना है, तो हमें इसके ऊपर मॉम को, मैंने हेड, शोल्डर एंड बैक को ड्रॉ करना है। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख गया सबको? ऐसे सेम हमें मॉम को ड्रॉ करना है, मतलब हेड, शोल्डर एंड बैक। अभी ये जो डिजाइन अंदर आपको दिख रही है, हैंड दिख रहा है, और अंदर को ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। हमें सबसे पहले ये जो ड्रॉ किया है इसको कट करना है, और कट करने के बाद ये जो अंदर की जगह है, यहाँ पे हमें पिंक कलर, मतलब हमने जो अभी स्टेप बाय स्टेप फ्रॉक बनाया है, मतलब फैन फोल्ड किया है, उसमें से जो पिंक कलर यूज किया है वही पिंक कलर हम, ये जो जगह है ये दिख रहा है, यहाँ पे हम वो पिंक कलर यूज करेंगे। और उसके बाद ये जो हेड है और ये जो बाल बनाए हैं, यहाँ पे बाल देखो बंधे हुए हैं, ये बाल और ये हेड है, इसको हम ब्लैक कलर से पैक कर देंगे, यानी कि उसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखो, ये मॉम का हेड है, ये बाल है, ये बैक साइड है, और हमने जो
पैंट फोल्ड के लिए पिंक कलर लिया था, वही पिंक कलर हमने यहाँ पे बीच में यूज किया है। ठीक है, ये हो गया मैम का हेड, शोल्डर एंड बैक। उसके बाद हमें जो फ्रॉक बनाया है उस फ्रॉक के ऊपर हमें फ्लावर्स चाहिए लगाने के लिए। तो फ्लावर्स लगाने के लिए मैंने वापस फ्लोरोसेंट पेपर, इट्स अ ऑरेंज पेपर, ये फ्लोरोसेंट पेपर ही है मगर मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है। तो सबसे पहले हमें फ्लोरोसेंट पेपर का कौन सा कलर यूज किया, पिंक कलर, फिर येलो कलर की पट्टी, ब्लैक कलर की पट्टी, और वापस मैंने फ्लोरोसेंट कलर यूज किया है, वो है ऑरेंज कलर का फ्लोरोसेंट पेपर। इसमें मैंने क्या किया, अभी इस पट्टी का क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए पट्टी को पहले फोल्ड करो, वापस फोल्ड करो अच्छे से, और रुमाल की घड़ी, रुमाल की घड़ी सिंपल फोल्ड, अगेन फोल्ड। सी, मैं वापस एक बार फोल्ड दिखाती हूँ आपको। ये स्क्वायर हो गया है। मैंने एक छोटी सी पट्टी ली थी फ्लोरोसेंट पेपर की, उसको मैंने फोल्ड किया है, स्क्वायर बन गया है। उसके बाद हम रुमाल को जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हमेशा हम जब फ्लावर बनाते हैं तो ये याद रखना है कि फ्लावर को हमने जहाँ पे फोल्ड किया है उस कोने को हमें कभी नहीं काटना है। मैंने लास्ट सैटरडे को भी बताया था कि अगर हम फ्लावर कट करते हैं तो हम फ्लावर को जहाँ पे फोल्ड करते हैं उस कोने को हमें हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि हम वही काट देंगे तो आपका फ्लावर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें उस कोने को याद रखना है कि हमने कहाँ पे फोल्ड किया है। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हमें फ्लावर के लिए कट करना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एकदम सिंपल है और मैं अभी इसको कट कर रही हूँ। देखो, मैं एक साथ कम से कम 3 या 4 छोटे छोटे स्क्वायर कट कर रही हूँ, ताकि हमारा जो एक फ्लावर के लिए हमें 3 पेपर लगते हैं छोटे छोटे, तो वो एक साथ हमें मिल जाते हैं। आप और उनका शेप जो होता है, वो एक जैसे आता है। ठीक, मैंने ये एक साथ काट दिया है और आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि कटिंग करने के बाद हमारा पेपर कैसे दिखता है। ठीक, ओके, अभी हमें इसे फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले पेपर लो जो कट किया हुआ है, उसके बाद फेविकॉल, फ्लावर के मिडल में एकदम थोड़ा सा फेविकॉल हमें लगाना है। और फिर उसके ऊपर हमें दूसरा फ्लावर लगाना है। ठीक, मैंने यहाँ पे एकदम थोड़ा सा फेविकॉल लगाया है। और अभी मैंने जो कट किया हुआ था दूसरा फ्लावर है, उसको मैंने जो फेविकॉल लगाया था बराबर उसके ऊपर मैंने स्टिक किया। ठीक, ये 2 हो गए, हमें इसके ऊपर और एक ऐड करना है। ठीक, ये मैंने थर्ड लिया है।
ये जो पहले हमने स्टिक किया था, इसके ऊपर ही मैं तीसरा फ्लावर ले रही हूँ। फ्लावर में जहाँ कहाँ पे जगह खाली है वहां पे तीसरे फ्लावर को एडजस्ट करना है। ओके, अभी इसके अंदर मैंने जो ब्लैक कलर यूज किया था, ब्लैक कलर, तो सेम ब्लैक कलर का मैं एक छोटा सा राउंड कट करूंगी। सबको राउंड दिख रहा है? छोटा सा राउंड मैंने कट किया है और ब्लैक कलर का जो राउंड है उसको मैंने फ्लावर के अंदर स्टिक किया है। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ये ब्लैक कलर का जो राउंड है इसको स्टिक करने के बाद ये जो पंखुड़ियां है इनको एक एक करके मैं दिखा रही हूँ, एक एक करके इन्हें ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? इस तरह से हर एक पंखुड़ी को हमें प्रेस करके लेना है ताकि हमारा जो फ्लावर है वो और सुंदर लगे। देखा, हर एक पंखुड़ी को मैंने प्रेस कर लिया है, ऊपर की तरफ उसको खींच लिया है और फिर इसके अंदर हम वापस स्टिक करेंगे। मैंने यहाँ पे मोती लिए हैं तो हम इसके अंदर स्टिक करेंगे मोती। फ्लावर के अंदर ब्लैक कलर का छोटा सा राउंड और उसके अंदर वापस एक छोटा सा मोती लगाया है। और ऐसे फ्लावर्स हमें कम से कम 10 या 11 फ्लावर लगेंगे, 10 या 11 फ्लावर्स हमें ऐसे लगेंगे। तो वो भी हमारे पास अभी मौजूद है, हमारे पास फ्लावर्स रेडी है। उसके बाद हमें बनाना है ये जो हमने मॉम बनाई है, तो मॉम के बालों में यहाँ पे ये जो है बाल है ये मॉम के, तो मॉम के बालों के लिए भी हमें एक छोटा सा फ्लावर तैयार करना है। फ्लावर अलग नहीं बनाना है, एकदम छोटा, सेम प्रोसीजर जो अभी हमने ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाया वैसे ही हमें एकदम छोटा सा फ्लावर बनाना है पिंक कलर का, क्योंकि हम जो ड्रेस यूज कर रहे हैं मॉम के लिए वो भी पिंक कलर का है, तो उसके लिए मैंने पिंक कलर का फ्लावर लिया है। इसमें भी हम छोटा सा राउंड लगाएंगे ब्लैक कलर का। यस, से और इसमें भी हम लगाएंगे एक छोटा सा मोती। मैंने बताया मैंने यहाँ पे मोती लिए हुए हैं, तो उसमें से एक मोती मैं इस पर रख रही हूँ।
ये फ्लावर और मैंने मोती लगाया है इसके ऊपर एक। इन सबको मैं चिपका के रखती हूँ, उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही फ्लावर्स बना के रखे हैं और उनके ऊपर मोती भी लगा कर रखे हैं। तो अब बारी आती है हमारी ये सब फ्लावर्स रख दिए मैंने साइड में। अब हम आगे बनाएंगे मम्मी के ड्रेस के लिए। पीछे जो हमने मम्मी का जो फ्रॉक बनाया है, उस फ्रॉक के लिए हमें एक छोटे से रिबिन जो आती है, रिबिन, सैटिन रिबिन से हम ये बनाते हैं ना, गिफ्ट बॉक्स के ऊपर हम रैपर बनाते हैं और फिर सैटिन रिबिन से हम उसको बांधते हैं और ऊपर हम एक नॉट लगाते हैं। तो नॉट लगाने के बाद उसमें एक फ्लावर की तरह एक इफेक्ट आता है। तो ये है वो, ये पता है ना, सैटिन रिबिन से हम बॉक्स के ऊपर नॉट बांधते हैं, वैसे अभी हमें ये बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए ब्लैक पेपर की छोटी सी पट्टी। इसमें हमें क्या करना है, इसको पेपर को, ये देखो, ऐसे घुमाना है और ये जो पट्टी है इसको घुमाकर पीछे लेके जाना है। ठीक है, वापस दिखा रही हूँ। ये पट्टी ली है, पट्टी को सॉरी ऐसे घुमाना है और ये जो पट्टी है इस पट्टी को ऐसे लेके पीछे से हमें ऐसे लेना है और फिर हमें इसको यहाँ पे स्टिक करना है और ये जो नीचे की नॉट्स है इस नॉट्स को हमें ट्रायंगल में कट देना है इस तरह से। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे ग्रीटिंग कार्ड के बैक साइड, मतलब जहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं वहां पे जाएंगे। तो उसके लिए मैंने प्रिंटेड पेपर लिया है और प्रिंटेड पेपर पे हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसके पीछे हमें पेपर लगाना है, जो हम मैसेज लिखते हैं वो वाला पेपर। तो उसके लिए क्या करना है, प्रिंटेड पेपर को सबसे पहले फोल्ड करना है। ठीक है, प्रिंटेड पेपर को फोल्ड करना है और पेपर को हमें ऐसे यूज करना है। नॉर्मली ग्रीटिंग कार्ड कैसे ऐसे देखते हैं ना, खोलने के बाद ऐसे दिखते हैं। तो हमारा जो ग्रीटिंग कार्ड है वो स्लीपिंग लाइन में रहेगा। सॉरी, हमेशा आप देखते हो कि ग्रीटिंग कार्ड स्टैंडिंग लाइन में आप देखते हो, मगर मैं जो बनाने वाली हूँ ग्रीटिंग कार्ड वो स्लीपिंग लाइन, मतलब आड़े में हमारा ग्रीटिंग कार्ड रहेगा। तो उसके लिए हमें ये पोजीशन में पेपर को क्लोज एंड ओपन करना है। तो इसमें मैं अभी हार्ट शेप का ग्रीटिंग कार्ड कर रही हूँ। जो बैक साइड में हम मैसेज लिखते हैं उसके लिए मैं हार्ट शेप यूज कर रही हूँ। तो पेपर को हमने यहाँ पे फोल्ड किया है, हम पेपर को और एक बार फोल्ड करेंगे। ठीक है, और पेपर को हमेशा, अगर आपको हार्ट शेप तैयार करना है तो आपको ये याद रखना है कि हमारी जो पेपर की बंद साइड है, क्लोज साइड, वहां पे हमें हाथ नहीं लगाना है। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ फूलों के बारे में, इसके बारे में, कि अगर आप क्लोज साइड में ही कटिंग करना स्टार्ट कर दोगे
तो आपके पास आपके डिजाइन तो आएगा ही नहीं और आपका पेपर भी वेस्ट जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ पे पेपर क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, तो ओपन साइड से लेके हमें हार्ट शेप मैंने बनाया है। और हार्ट शेप में देखे ये साइड में मैंने इसको मैं नीचे नहीं लेके गई हूँ ये लाइन, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक हम नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास ये 4 साइड आएगी, मतलब ये अलग अलग पेपर आपको मिलेंगे। और हमें हार्ट शेप जॉइंट चाहिए, क्यों? क्योंकि हम ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। ओके, तो इसको मैं अभी आपके सामने कट कर रही हूँ, देखिए। सी, ये जो हार्ट शेप में यहाँ पे जो कट करते हैं, वो अगर हमने कट कर दिया तो ये जो क्लोज साइड है ये खुल जाएगी, और फिर हमारा जो ग्रीटिंग कार्ड का जो ये है ओपन एंड क्लोज करना है, तो उसके लिए पेपर यहाँ पे जॉइंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं काटा है। अभी मैंने क्या किया कि सिर्फ ऐसे ही हार्ट शेप बनाया है मैंने ब्लू कलर में, पर्पल कलर है, और उसके अंदर मैंने व्हाइट कलर का पेपर भी लगाया है, ताकि हम इसके ऊपर जो मैसेज देना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हार्ट शेप पहले ही मैंने लगा लिया है, और इसके अंदर व्हाइट पेपर जो ड्राइंग पेपर हमारा आता है उससे मैंने अंदर के साइड में कट करके व्हाइट पेपर लगा लिया है। अभी इसके अंदर हमें और अलग अलग हार्ट शेप्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैंने रेड कलर का पेपर लिया है, जिससे मैंने अभी हार्ट शेप में कटिंग किया है। सेम पेपर लूंगी, इसके हमें एकदम छोटे छोटे हार्ट शेप्स में कट करना है। सी, इससे हार्ट शेप्स हमें कट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? छोटी सी पट्टी। पेपर को किया मैंने फोल्ड, सेकेंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड। ठीक है, वापस जो साइड खुली है वहां से मैं कट कर रही हूँ। इसमें हमें जो हार्ट शेप है वो पूरा कट करना है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे कोई भी पेपर जॉइंट नहीं चाहिए। और फिर हार्ट शेप, इसमें क्या होगा, आपको 2 हार्ट शेप्स लेने हैं, इसको इसके ऊपर स्टिक करना है। और वो कैसे करना है? सबसे पहले हार्ट शेप को प्रेस करो अच्छे से, और दूसरे हार्ट शेप के मिडल में जहां पे ये लाइन बनी है, यहाँ पे ये प्रेस किया हुआ हार्ट शेप हमें स्टिक करना है। सी, ओके, यहाँ पे हमारा हार्ट शेप जो है वो भी स्टिक हो गया है। तो ऐसे हमें 6 या 7 हार्ट शेप लगेंगे, जहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं वहां पे हमें स्टिक करना है इसको।
बाहर की साइड तो सुंदर लगनी चाहिए ग्रीटिंग कार्ड के, मगर अंदर के साइड में भी हमें जहाँ पे हम मैसेज लिखते हैं वहां पर भी हमें बहुत सुंदर से। उसके बाद हमें और एक हार्ट शेप बनाना है, जो पीछे की तरफ जो ग्रीटिंग कार्ड का जो ये पेज है, इसके मिडल में हम हार्ट शेप बनाएंगे। एकदम सिंपल हार्ट शेप है। उसके लिए हमें चाहिए गोल्डन पेपर। गोल्डन पेपर से भी मैंने हार्ट शेप बनाया है, सेम जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। और फ्लोरोसेंट पेपर जो मैंने ड्रेस के लिए यूज किया है, ये हमें इसके ऊपर स्टिक करना है ऐसे। और स्टिक करने के बाद हमें हार्ट शेप को फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है। ऐसे हमें 4 या 5 हार्ट शेप्स को कट करके ऐसे स्टिक करना है। और अलग अलग हार्ट शेप जो हमने बनाए हैं 6 या 7, वो इसके ऊपर स्टिक करके एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते जाना है। जब हम इसे हार्ट शेप एक दूसरे के ऊपर स्टिक करते जाते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से हार्ट शेप मिलेंगे। सी, अभी मैं इसको स्टिक कर रही हूं। यहाँ पर ये जो हार्ट शेप है इसको मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। ओके, ये लिया मैंने हार्ट शेप, ये लगाया उसको फेविकॉल। यस, सी, ये फेविकॉल लगाया। और जो फोल्डिंग लाइन है आपके ग्रीटिंग कार्ड की, ये देखो आपकी जो फोल्डिंग लाइन आती है उसके मिडल में आपको हार्ट शेप को स्टिक करना है। और फिर इसको स्टिक करने के बाद एक बार थोड़ा सा प्रेस कर लो ताकि जो फेविकॉल है वो पूरी तरह से फैल कर चिपक जाए। सी, जब आप खोलोगे तो यह हार्ट शेप ऐसे दिखेगा। ओके, ये जो हार्ट शेप है ये भी जब आप ग्रीटिंग कार्ड को खोलोगे उसके साथ साथ ये हार्ट शेप भी वैसे ही खुलेगा। सी, उसके बाद हमने जो छोटे छोटे हार्ट शेप्स बनाए थे उनको भी हमें इसके ऊपर स्टिक करना है। जो मिडल की लाइन है उस मिडल की लाइन पर हमें छोटे हार्ट शेप को स्टिक करना है। यस, ये देखिए ये हार्ट शेप है। और ये मैं जो फोल्डिंग लाइन है उस लाइन के ऊपर मैं स्टिक कर रही हूँ। ठीक है, मैंने और भी एक दो हार्ट शेप्स बना के रखे हैं, वो भी मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। जब हम इसको क्लोज ओपन करेंगे तो उसके साथ ये हार्ट शेप भी क्लोज और ओपन हो जाएंगे।
उसके बाद एक दो हार्ट शेप्स और है, इनको आप जहां पे एडजस्ट करना चाहते हो वहां पे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने एक दो हार्ट शेप छोटे छोटे रेड कलर के बनाए हैं, तो वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। आपका ग्रीटिंग कार्ड बाहर से जितना सुंदर है उतना ही सुंदर वो अंदर से भी होना चाहिए। इसके लिए ये देखिए, मैंने एक साइड में हार्ट शेप्स लगा दिए हैं और एक साइड मैंने खाली रखी है, मतलब इसके ऊपर हम जो भी मैसेज लिखना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइड रख दी है लिखने के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने जो ये डिजाइन तैयार की है फैन फोल्ड से, तो इससे हमें क्या करना है, आगे काम करना है। ये जो छोटा फोल्ड दिया है इस फोल्ड को हमें इसके ऊपर स्टिक करना है इस तरह से। ओके, तो उसके लिए आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, और देखिए मैं फेविकॉल लगा रही हूँ यहाँ पे, और फेविकॉल लगाने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। और हमारा जो ये जो हमारी ऊपर की जो डिजाइन है, इस डिजाइन को भी हमें स्प्रेड कर लेना है इसकी तरह ही, ताकि वो और सुंदर दिखे। तो उसके लिए सेम मैंने फेविकॉल लिया है और मैं फेविकॉल से इसको स्टिक कर रही हूँ। तो ये हो रहा है स्टिक। यस, यहाँ पे मैं फेविकॉल से स्टिक कर रही हूँ इसे। और ये मैंने स्टिक कर दिया। ठीक, ठीक है, एक के ऊपर एक हमने इसको स्टिक कर दिया है। अभी इसके ऊपर हमें जो हमने मॉम बनाई है, ड्रॉ किया हुआ है, तो जो ड्रॉ किया है उसके नीचे भी हमें थोड़ा सा पेपर लगाना है, पुट्ठा लगाना है, ताकि वो जो है वहां पे बैलेंस हो सके। सी, ये हमने मॉम को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। आप फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हो या फिर ग्लू गन से भी आप इसको स्टिक कर सकते हो। इसके बाद हम लगाएंगे, मम्मी के बालों के लिए हमने एक छोटा सा फ्लावर तैयार किया है, अभी हम लगाएंगे वो फ्लावर। फ्लावर को एक बार मैंने ठीक से
प्रेस कर लिया है। सी, मॉम के बालों में भी मैंने एक छोटा सा फ्लावर लगा लिया है। यहाँ पर सबको दिख रहा है ना? ओके। और अब बारी आती है, हमने जो ये फ्लावर बनाए हैं, इन फ्लावर्स को हमें इसके ऊपर स्टिक करना है। ठीक है, स्टिक करने के लिए सेम प्रोसीजर, हम फ्लावर को फेविकॉल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर स्टिक करते जाएंगे। सबसे पहले फ्लावर को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने जितने भी फ्लावर्स बनाए हैं उतने फ्लावर्स को हमें इसके ऊपर लगाना है। मैं फ्लावर को लगाने जा रही हूँ। अगर फ्लावर आपके स्टिक नहीं हो रहे हैं तो डबल टेप आता है, डबल टेप, ठीक, जो दोनों तरफ से चिपकता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके लिए मैं फेविकॉल, डबल टेप दोनों भी यूज कर रही हूँ ताकि हमारे जो फ्लावर्स है वो अच्छे से चिपक सकते हैं। फेविकॉल विथ डबल टेप। यस, ये हमारे लग रहे हैं फ्लावर्स। हमारी जो ब्लैक पट्टी है उस ब्लैक पट्टी को छोड़कर हमें फ्लावर्स को स्टिक करना है। ठीक है, ये हमारे फ्लावर्स स्टिक हो रहे हैं और हमारा जो मॉम का ड्रेस है वो भी अभी तैयार हो रहा है। यस, फ्लावर को हमें अच्छी तरह से स्टिक करना है और याद रखना है कि इसमें हमने जो ब्लैक कलर की बॉर्डर लगाई है, तो वो ब्लैक कलर की जो बॉर्डर है उसके ऊपर में ही हमारे फ्लावर्स आने चाहिए ताकि वो बॉर्डर जो है वो हमें अच्छे से दिख सके। यस, अभी हमारी मम्मी का जो ड्रेस है वो तैयारी होने वाला है। हमारी मम्मी हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है ना, तो हम इतना तो कर सकते हैं। मॉम के लिए एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बना के हमारे मॉम को खुश कर सकते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। और अभी लॉकडाउन में तो हम घर में ही है, हम एक दूसरे के पास मिलने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, तो क्यों ना हम ग्रीटिंग कार्ड एक दूसरे को भेज सकते हैं, वो भी हमारे हाथों से तैयार किया हुआ। कितनी खुशी होगी जिस किसी को भी आप फ्लावर या ग्रीटिंग कार्ड या फिर आपका जो मैसेज है वो इतनी अच्छी तरीके से देंगे, तो जिसके पास वो जाएगा ग्रीटिंग कार्ड वो तो खुश होगा कि इतना सुंदर ग्रीटिंग कार्ड तैयार करके मुझे भेजा है। तो ग्रीटिंग कार्ड अलग अलग तरीके से बनाओ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भेजो
ताकि हम लॉकडाउन में कहीं पे जा नहीं सकते हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड तो जा सकता है। इसलिए अच्छा अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और आपके मन में जो भी है वो ग्रीटिंग कार्ड से आपके रिलेटिव्स को पोस्ट करो। अभी देखो दशहरा आ रहा है, उसके बाद दिवाली है, तो दिवाली के लिए तो आप यूज कर सकते हो। इसके लिए अभी दशहरा आ रहा है, दशहरे के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो ग्रीटिंग कार्ड को बहाना चाहिए, सिर्फ आपका बर्थडे हो या फिर आपको किसी से बात करनी हो तो आप ग्रीटिंग कार्ड बनाकर अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को खुश कर सकते हो। मगर आज हमें किसे खुश करना है? हमारे माँ को। हमने क्या किया है, आज ग्रीटिंग कार्ड बनाया है मॉम के लिए। तो आप लोग भी एकदम सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाओ और फिर अपने मॉम को दिखाओ, आपकी मॉम भी खुश हो जाएगी, है ना। ये जो मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए थे, सबसे पहले हम फ्लावर्स को चिपका लेते हैं और फिर यस कंप्लीट से मैंने फ्लावर्स को स्टिक कर दिया है और हमारा जो ग्रीटिंग कार्ड है ये भी कंप्लीट होने को आया है। सी अंदर भी हमने हार्ट शेप्स में ग्रीटिंग कार्ड बनाया है और सबसे लास्ट में हमने जो ये रिबन जो बनाई थी, ये रिबन लगेगी बैक में और उसके लिए हमें चाहिए फेविकॉल। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज कर रही हूँ। सी यहाँ पर मैं फेविकॉल यूज कर रही हूँ और मैं लगा रही हूँ जो रिबन हमने जो बनाई थी वो रिबन यहाँ पे अभी स्टिक कर रही हूँ। सी रिबन भी स्टिक हो गई है मॉम के ड्रेस में और ये ड्रेस भी तैयार हो गया है और हमारा ग्रीटिंग कार्ड भी तैयार हो गया है। यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट ए कंपल्सरी हार्ट शेप, आप बलून्स भी बना सकते हो। अगर आपकी मम्मी का बर्थडे हो, आपको मम्मी को विश करना है तो आप कागज से बलून्स बना सकते हो और फिर ऐसे आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। सो हमारा ग्रीटिंग कार्ड इज कंप्लीट।